दोस्तों मैं फिर से एक हॉरर फिल्म लेकर आ गया हूँ। आज हम थाई हॉरर सीरीज को जारी रखेंगे फ्लाइट 407। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। थाईलैंड में एक मनहूस प्लेन है जिसमें कई हवाई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और बहुत सारे यात्रियों की जान जा चुकी है। लेकिन एयरलाइन कंपनी ने पैसे बचाने के लिए उस एक्सीडेंट वाले प्लेन को ही ठीक करवाकर दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जियला इस फ्लाइट की एयर होस्टेस है। उड़ने के लिए तैयार प्लेन को देखकर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आवेई एक इंजीनियर है जो प्लेन की आखिरी जांच कर रहा था। तभी उसके पीछे से एक साया गुजरा। आवेई को लगा कि यह उसका वहम है, पर जैसे ही वो वहां से निकलने वाला था उसने देखा कि कार्गो का दरवाजा लॉक हो गया है। इसलिए उसने तुरंत वॉकी टॉकी से अपने साथी को आवाज दी। लेकिन एयर होस्टेस डांस करके यात्रियों को सेफ्टी रूल्स समझा रही थी। किसी के पास उसकी बात सुनने का वक्त ही नहीं था। प्लेन के धीरे धीरे उड़ान भरने के साथ ही एयर होस्टेस यात्रियों के लिए खाना तैयार करने लगी, पर पता नहीं कैसे बर्तनों वाली अलमारी किसी भी तरह से खुल ही नहीं रही थी। जियला को जैसे कुछ याद आया और उसने जोर से एक मुक्का मारा। अलमारी का दरवाजा फौरन खुल गया। उसे याद आया कि पिछले प्लेन क्रैश से पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ गई। तभी जियला को अपने पीछे किसी ठंडी चीज का एहसास हुआ और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, लेकिन अजीब बातें यहीं खत्म नहीं हुई। जब जियला पैसेंजर केबिन में आई, दो यात्रियों ने देखा कि उसके पीछे खून से सने पैरों के निशान हैं। समझते ही कि प्लेन में कुछ बुरा है, साधु डर के मारे मंत्र पढ़ने लगा। तभी प्लेन तूफानी इलाके से गुजरा और जोर से हिलने लगा। कार्गो में बंद आवेई की हालत ऑक्सीजन की कमी से ऐसी हो गई थी कि उसमें खड़े होने की हिम्मत नहीं बची थी। पता नहीं यह उसका वहम था या सच। उसने देखा कि नया प्लेन अचानक टूटा फूटा हो गया है। उसे कुछ भूतिया साए भी दिखे। आवेई डर के मारे कांपने लगा। खुशकिस्मती से तभी को पायलट ने देखा कि कार्गो की वार्निंग लाइट जल बुझ रही है। वह देखने गया और इस तरह उसने आवेई को बचाया। जब को पायलट लौट रहा था उसने जमीन पर गंदगी देखी। वह सोच ही रहा था कि यह क्या है। तभी एक साया सामने से गुजरा। उसने टॉर्च से देखा तो पाया कि केबिन अंदर से बर्बाद हो चुका है। उसे लगा शायद उसने गलत देखा तो उसने कार्गो की लाइट जला दी, पर अगले ही पल पता नहीं उसने ऐसा क्या देखा कि जब वो केबिन में वापस आया तो वो सदमे में था। जियला की नजरों के सामने उसका शरीर अचानक हवा में गायब हो गया। और अजीब बात यह है कि जो प्लेन बिल्कुल नया था वो उसी पल झंग लगा और पुराना दिखने लगा। ट्रॉली ले जा रही एयर होस्टेस भी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर सारे यात्री जैसे किसी जादू के असर में आ गए हों। उनके शरीर अपने आप मुड़ने लगे। आवेई समझ गया कि यह केबिन प्रेशर कम होने की वजह से हुआ है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है। उसने जियला से जल्दी जाकर कैप्टन को बताने के लिए कहा। उसने अपनी आखिरी हिम्मत लगाकर ऑक्सीजन मास्क नीचे गिराए और फिर बेहोश हो गया। जब जियला वापस आई तो उसने देखा कि एक पुरानी ट्रॉली धीरे धीरे केबिन में आ रही है। चाय या कॉफी, चाय या कॉफी। जियला यह सब देखकर हैरान थी। तभी होश में आए आवेई ने उसे डरा दिया। दोनों जल्दी से आगे के केबिन की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन की कमी से कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे। आवेई कैप्टन को बताने जाना चाहता था, पर पासवर्ड डालने के बाद भी केबिन का दरवाजा नहीं खुला। हारकर आवेई को प्रेशर सिस्टम ठीक करने नीचे केबिन जाना पड़ा। इस वक्त अंदर सब कुछ बर्बाद हो चुका था। पीछे कुछ साए चमक रहे थे, पर दोनों ने कुछ नहीं देखा और प्रेशर सिस्टम ठीक करते रहे। पर ज्यादा देर नहीं हुई कि जियला ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से बेहोश हो गई। धुंधलेपन में उसने देखा कि आवेई के चारों ओर भूत थे। उसी समय केबिन में भी कुछ हो रहा था। टूटी फूटी खाने की ट्रॉली फिर दिखाई दी। वहाँ सभी लोग डर गए। सिर्फ आज ही हिम्मत कर जांच करने आगे बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाकर धक्का दिया, पर कुछ अजीब नहीं लगा। जैसे ही वो मुड़ा, ट्रॉली अचानक गायब हो गई। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड पागलों की तरह तड़पने लगी। मैडम, मुझे हाथ मत लगाना। हे भगवान, जियला कहाँ है? जियला, अपनी किस्मत से भागने की कोशिश मत करो। तुमने हमें छोड़ दिया, तुम्हें मरना होगा, तुम सबको मरना होगा। इतना कहकर वो तड़पते हुए बेहोश हो गई। समय बीतने पर ऑक्सीजन की कमी से यात्रियों की हालत खराब हो गई। बेहोशी में उस औरत ने देखा कि एक अजीब लड़की उसे घूर रही है। उसने केबिन की तरफ देखा। पता नहीं ये उसका वहम था या सच, पर चारों तरफ भूत खड़े थे। आखिरी पल में आवेई ने ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ठीक कर दिया। फिर वह जियला को सहारा देकर केबिन में ले आया। तभी वह औरत बोली। उसे लगा कि आज जो हुआ वह जियला की वजह से है। सबकी सुरक्षा सोचकर उसने जियला को पीछे के केबिन में जाने को कहा। आवेई उसका बॉयफ्रेंड होने के नाते मजबूरी में उसके साथ गया, लेकिन उन्होंने देखा कि पीछे के केबिन में कोई यात्री नहीं था। दोनों हैरान थे। तभी बाहर से तेज आवाजें आने लगीं। फिर चारों तरफ अजीब हंसी गूंजने लगी। यात्री डर कर पीछे हटने लगे।
सब लोग जेला से सवाल करने लगे कि आखिर उसने इन भूतों को अपनी तरफ कैसे खींच लिया। मजबूर होकर जेला को सच बताना पड़ा। 10 साल पहले वो एक प्लेन हादसे का शिकार हुई थी। हालात बिल्कुल अभी जैसे ही थे। उस वक्त सारे यात्री अचानक पागल हो गए थे। आखिर में सिर्फ वही जिंदा बची थी। तब जेला को एहसास हुआ कि यह वही प्लेन है जिसमें उस साल हादसा हुआ था। उसने टॉर्च से रोशनी करके देखा तो पाया केबिन का दरवाजा खरोंचों से भरा था। सब हैरान थे। तभी 3 मरी एयर होस्टेस सामने आ गईं। सब डर के मारे भागने लगे, लेकिन वो लड़की गिरने से पीछे रह गई। आजी अपनी जान बचाने की सोच रहा था, लेकिन केबिन का दरवाजा एक कपल ने बंद कर दिया। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने गया, तब तक उस पर बुरी आत्मा का साया पड़ चुका था। आजी ने उसे घूंसा मारा, फिर आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाकर उसे मारकर खत्म कर दिया। जब सब वापस मिले, उस औरत ने देखा उसकी बेटी गायब है। इसलिए सबने 2 टीमों में बंटने का फैसला किया। अवेई कुछ लोगों को कार्गो होल्ड में ले गया ताकि कॉकपिट तोड़ने का औजार मिल सके। वो औरत और साधु खोई बेटी को ढूंढने गए। तभी उसने देखा कि जमीन पर एक बूढ़ी औरत लेटी है। साधु उसे शांति देना चाहता था, लेकिन वो औरत अचानक जिंदा हो गई और उस औरत पर झपट पड़ी। औरत ने उसे लात मारकर दूर किया। जब इंसान बहुत डर जाता है तो वो गुस्से से भर जाता है। उसने देखा कि वो खाने की ट्रॉली की तरफ भागी। मैं तुझसे नहीं डरती। बूढ़ी औरत को खत्म करने के बाद उसकी नजरों में साधु भी एक भूत बन गया था। मैं तुझे मार डालूंगी, चले जाओ। इस वक्त तक वह औरत पूरी तरह पागल हो चुकी थी। एक अनजान औरत और एयर होस्टेस मदद के लिए आए, लेकिन उसने शराब की बोतल से उन्हें मार डाला। एयर होस्टेस डरकर कार्गो होल्ड में भागा ताकि बाकी लोगों को बुला सके। उसी समय जब आवेई और बाकी लोग औजार ढूंढ रहे थे, 3 लंबी टांगों वाली एयर होस्टेस अचानक ऊपर से नीचे उतरी। जब उन्हें भागने की जगह नहीं मिली, उन्होंने आंखें बंद कर अपने डर का सामना किया। खुशकिस्मती से उनका दांव सही रहा। आत्मा होने के कारण बुरी आत्मा उन्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। तभी अजय ने आंखें खोल दी। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, अजय डर के मारे पागल हो गया और कुल्हाड़ी लेकर अंधाधुंध वार करने लगा। ठीक तभी फ्लाइट अटेंडेंट अंदर घुस आया। उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि बुरी आत्मा लोगों के दिलों में बसे डर के सहारे ही उन्हें मारती है। सबने हिम्मत जुटाई और केबिन में वापस आ गए। इस जगह पर पहले से ही बुरी आत्माओं का कब्जा था। सब लोग डर को दबाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जल्द ही एक बुरी आत्मा ने उनका रास्ता रोक लिया। अजय को लगा कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अगले ही पल उसे नर्क भेज दिया गया। उसे मारने वाली वही सीनियर अटेंडेंट थी। इस वक्त बुरी आत्मा ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था और वो एक जानलेवा मशीन बन गई थी। तभी प्लेन अचानक झुक गया, जिससे खाने की ट्रॉली तेजी से लोगों की तरफ बढ़ी। बिखरे चाकू कांटे सीधे अटेंडेंट के सीने में जा लगे और वो बेहोश हो गई। लेकिन बुरी आत्माओं का झुंड झेला को घूरता रहा। उनके डराने पर झेला को सच बताना पड़ा। उस साल हुए प्लेन क्रैश में झेला बहुत डर गई थी और कॉकपिट में छिपकर किसी को अंदर नहीं आने दे रही थी। जब उसने देखा कि कोई जबरदस्ती दरवाजा खोल रहा है, तो उसने केबिन के दरवाजे से अपने साथी को कुचलकर मार डाला। जैसे ही झेला पछतावा कर रही थी, वो मरी हुई अटेंडेंट फिर से खड़ी हो गई। उसने एक झटके में झेला को पकड़ लिया और उसका गला घोंटकर उसे मार डालना चाहा, लेकिन तभी प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। खाने की ट्रॉली फिर फिसल कर आई और अटेंडेंट भी मारा गया। इसके बाद उन्होंने कॉकपिट में छेद किया। जैसा शक था, पायलट पहले ही मर चुका था। अवेई ने तुरंत प्लेन कंट्रोल किया और तब वह काबू में आया। जैसे ही प्लेन जमीन पर पहुंचने वाला था, प्लेन भी जंग लगे हाल से वापस एकदम नए जैसा हो गया। इसके बाद बड़ी तादाद में बचाव कर्मी मौके पर पहुंचे। अवेई और बाकी लोगों को भी बचा लिया गया। लेकिन अजीब बात ये थी कि जेला प्लेन के दरवाजे पर खड़ी थी और नीचे नहीं आ रही थी, जब तक कि उसने बचाव कर्मियों को अपने शरीर के आर पार जाते नहीं देखा। दरअसल जब जेला लड़ाई कर रही थी, तो वो उसी अटेंडेंट के हाथों मारी जा चुकी थी। आखिरकार उसे अपने पुराने कर्मों की दर्दनाक सजा मिल ही गई। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस प्लेन में कैद हो गई। बाद में 407 नंबर के इस प्लेन को एयरलाइन कंपनी ने फिर से अपने गोदाम में रखवा दिया और हमेशा के लिए उसे दोबारा इस्तेमाल न करने का वादा किया।